अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। और ये ले भाई, ये रहा आपका मोटरोला एज 2025 जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसको रिव्यू करें, इसको रिव्यू करें। अब मार्केट में लाइक अ हॉट केक सेल हो रहा है, काफ़ी डिमांड है, मैं खुद हैरान हूँ। और ये आता डब्बा पैक है। अब मोटरोला की अपनी सील्स भी लगी हुई हैं, बाहर से ये इसी तरह आया। अब इसके अंदर से साबुन निकला है, फ़ोन निकला है, इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन फ़ोन ही होता है बाय द वे। इसके अंदर लोकल जो बॉक्स पैक फ़ोन है ना, ये वो नहीं है, और लोकल इसके डब्बे तैयार नहीं हुए हुए। अब जो इसकी प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग भी आपको आगे डिटेल देता हूँ। फ़ोन मैंने निकाल लिया, डब्बे में से सिर्फ ये फ़ोन निकलता है और इसके साथ एक केबल निकलती है, वही सैमसंग वाली बदमाशियाँ। चार्जर नहीं होता बाय द वे इसके अंदर। अब अगर प्रोफाइल फ़ोन की देखें तो ये वीगन लेदर के साथ आता है। बैक साइड के ऊपर पतली प्रोफाइल है, डिस्प्ले इसका कर्व है, और कर्व इसका जो ना वो राइट लेफ्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी फील होता है। हैंड फील फ़ोन की काफ़ी प्रीमियम सी लगती है, नो डाउट अबाउट इट। उसके अलावा ऑडियो जैक इस फ़ोन के अंदर नहीं है। जो डिस्प्ले क्वालिटी है फॉर मीडिया कंजम्पशन काफ़ी ज़बरदस्त है। 120 हर्ट्ज़ के ऊपर ये चलता है, 6.7 इंच का डिस्प्ले है। यूट्यूब के ऊपर ये HDR10 का जो कंटेंट आप 4K तक रेजोल्यूशन तक प्लेबैक ले सकते हो। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह, विंग एंगल्स बेहतरीन है। नेटफ्लिक्स पे ये वाइड वन L1 आपको फुल HD रेजोल्यूशन देगा। वहाँ पे कोई HDR की कैपेबिलिटीज़ आपको नहीं मिलती, लेकिन रेजोल्यूशन अच्छा प्रोवाइड कर देता है। और स्पीकर क्वालिटी स्टीरियो है, अप डाउन साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। मतलब ये है कि ओवरऑल मीडिया कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 आउट ऑफ 10 नंबर लेके जाता है। डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है इस पे, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले मिलता है। स्पीड और एक्यूरेसी इसकी काफ़ी बेटर है। और जो इसका हैप्टिक फीडबैक है, टाइपिंग वाला एक्सपीरियंस है, वो एक फुल ऑन प्रीमियम वाला ठक ठक वाला। जो परफॉर्मेंस वाली साइड पे है, इसके अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7400 अल्ट्रा, 7400 अल्ट्रा। अब हमने वीवो के कुछ फ़ोन पाकिस्तान की लोकल मार्केट में देखे, रियलमी का देखा, जैसे 13 प्लस था, उसमें 7300 एनर्जी था, किसी में 90 FPS का भी सपोर्ट था। लेकिन ये जो यहाँ पे चिपसेट है ना, इसकी कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो इसकी है इतनी कि ये 90 FPS 120 FPS हैंडल कर लेता है। लेकिन इसके ऊपर मैंने जब गेम पे देखा, लाइक पबजी पे देखा, तो ये 60 FPS से ऊपर नहीं जाता। तो पबजी वालों की मोटरोला के साथ थोड़ा सा ना आंकड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने आगे इसको अनलॉक नहीं किया। तो बहरहाल 60 FPS का जो गेम प्ले है ना, वो काफ़ी अच्छा चल जाता है इसके ऊपर, और एक स्टेबल जो है ना परफॉर्मेंस निकल आती है 60 FPS पे। चाहे आप अरीना खेल रहे हैं, चाहे आप दूसरा खेल रहे हैं, क्लासिक मैच खेल रहे हैं। उसके अलावा मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी देखी है, उस पर मैंने वेरी हाई विद क्या कहते हैं ग्राफिक्स में दिखा दूंगा, वेरी हाई विद मैक्स ग्राफिक्स आई थिंक मैंने खेले, और अच्छा था। वहाँ पे भी कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले भी स्मूथली हैंडल कर रहा था। और कहीं ना कहीं पे हल्का फुल्का जिटर ज़रूर नोटिस होता है, लेकिन कोई लैग मेजर इस तरह का इशू नहीं था। और आजकल क्रिकेट सीज़न भी चल रहा है, तो रियल क्रिकेट में खेलता हूँ, वो भी मैंने गेम खेली है, बहुत एकदम मक्खन स्मूथ चलती है। मतलब ये है कि ग्राफिक सपोर्ट जो है ना, वो थोड़ी लिमिटेशन ज़रूर है इसके ऊपर 60 FPS की, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है। एंतुतु पे जो स्कोर है वो भी काफ़ी तगड़े दिखाता है। ये रैम स्टोरेज 8 GB रैम है, LPDDR4X वाली, मल्टीटास्किंग बेहतर हैंडल कर लेता है। और जो स्टोरेज है UFS इन्होंने मेंशन किया है, कोई आगे ही नहीं मेंशन किया कि 2.2 है या 3.1 है, क्या चीज़ है। तो मैंने अपने तौर पे देखा है, ये चीज़ मुझे कहीं पे वो एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, लेकिन UFS स्टोरेज है इसके अंदर। परफॉर्मेंस के साथ जो बैटरी होती है इस फ़ोन के अंदर, 5200 mAh की बैटरी है। बैटरी टाइमिंग इस फ़ोन की काफ़ी बेटर है। उसका रीज़न थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ कि उसका क्या रीज़न है। और सेकंड 68 वाट की इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है, तो अराउंड अबाउट ये कोई 1 घंटे इसके आसपास टाइम लेगा। ये 0 to 100 फुल भी कर देगा, क्योंकि मेरे पास जेन्युइन ब्रिक नहीं है मोटरोला की, तो मैंने रैंडमली फिर इसको चार्ज करके देखा, तो ज़ाहिर है फिर उससे टाइम जो नोट होता है ना, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। तो बहरहाल 68 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वाट की इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अब मेन जो चीज़ है ना, यूज़र इसको ले रहा है वो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहा है। अब बैक साइड पे ये देख रहे हो 3-4 गोले बने हुए हैं। एक 50 मेगापिक्सल का मेन है, इसके अंदर भी OIS का सपोर्ट है। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, मतलब 50 मेगापिक्सल का ये वो। उसके अलावा 10 मेगापिक्सल का इसके अंदर टेलीफोटो सेंसर है। टेलीफोटो सेंसर में भी आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। तो मैंने इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी टेस्ट की हैं, तो फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी डिसेंट क्लिक कर रहा था ये, और अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग से चीज़ों को काफ़ी बेटर हैंडल कर रहा था। तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ना, वो है पोर्ट्रेट्स इसके। अब ये जो पोर्ट्रेट है, टेलीफोटो पोर्ट्रेट भी लेता है ये। पोर्ट्रेट मोड में जो आपको ऑप्शंस मिलती हैं ना, 24 mm की, 35, 50 और 85 mm की, तो वहाँ पे पोर्ट्रेट के रिजल्ट बड़े अच्छे प्रोड्यूस करता है। और जो मेन चीज़ है, मुझे दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी जूमिंग के बारे में बताएं। अब ये जो जूम है ना, 3x तक तो ये ऑप्टिकल जूम करता है। उसके बाद अगर मैक्स जूम की बात करें तो ये 30x तक जूम करता है फ़ोटोज़ में, तो काफ़ी डिसेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेता है। वहाँ पे भी 30x पे भी इवन ये डिजिटल जूम होता है। और जो वीडियो के अंदर जूम है, ये 20x तक जूम है।
तो वीडियो के अंदर भी जूम मतलब रीज़नेबल है, अगर आप किसको कह सकते हैं। और जो वीडियोग्राफी है बैक और फ्रंट दोनों साइड से, ये 4K 30 एफ इसकी करता है। और फ्रंट साइड का वाला जो सेंसर है ये भी 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो सेल्फीज़ भी ये काइंड ऑफ डिसेंट प्रोड्यूस करता है। इवन आप पोर्ट्रेट्स में देख लो, कलर प्रोफाइल बिल्कुल नेचुरल सी रखता है। जिस तरह ये ओप्पो वीवो के फ़ोन्स होते हैं ना, थोड़ा सा ब्राइट थोड़ा कलरफुल कर देते हैं, वो नहीं, बिल्कुल जैसे गूगल पिक्सल अपनी नेचुरल प्रोफाइल मेंटेन रखता है वैसे ये कलर प्रोफाइल अपनी मेंटेन रखता है। तो कैमरा कैटेगरी से भी अगर जाए ना, तो जिस प्राइस कैटेगरी में ये आ रहा है उस कैटेगरी में कैमरास भी इसके डिसेंट कंसिडर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इस फ़ोन में एंड्रॉयड 15 है, आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। 2 साल की एंड्रॉयड मेजर अपडेट भी इस फ़ोन को रिसीव होंगी और 3 साल की जो सिक्योरिटी पैचेज है उसकी अपडेट भी आएगी। और एंड्रॉयड 15 के ऊपर मोटोरोला का जो अपना है हेलो यूआई वो इम्प्लीमेंट किया है, काफ़ी फीचर रिच है, बहुत सारे एआई के फीचर्स भी मिलते हैं इसके अंदर। और जो मैं एक जो छोटा सा फीचर होता है ना जो ज़्यादा खुशी दे देता है, वो ये जो है ना, ये मोटोरोला का चॉप चॉप वाला फ्लैश लाइट, ये बड़ा हैंडी सा लगता है मुझे। अच्छा, एक दो ज़रूरी चीज़ें मेंशन कर दूं। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि जी ये नेटवर्क लॉक जो फ़ोन है इसमें बैंकिंग ऐप्स चलेंगी, तो ओबियसली देखें जब सिम नहीं चलेगी तो बैंकिंग ऐप्स नहीं चलेंगी, क्योंकि बैंकिंग ऐप चलाने के लिए फ़ोन में सिम लगाना ज़रूरी है। कुछ SMS के थ्रू OTP भेजती हैं और फिर उसको ऑटो फैच करती हैं, और जब सिम नहीं है, SMS नहीं आएगा, SMS नहीं आया तो OTP नहीं आनी। तो ये सिंपल सा फंडा है उसका। कोई भी फ़ोन है नेटवर्क लॉक का, उस पर बैंकिंग ऐप नहीं चलनी, सिर्फ वो वाली बैंकिंग ऐप चलेगी जो OTP भेजती हैं, उसको आप नंबर से मैनुअली ऐड कर सकते हो, वो वाली बैंकिंग ऐप अगर है तो वो चलेगी सिर्फ इसके ऊपर। और दूसरा मेन चीज़ ये है 2025 का फ़ोन, पाकिस्तान में ये बॉक्स की शक्ल में भी आ रहा है, फ़ोन भी आ रहा है, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसके केस के अंदर मार्केट में नहीं होगी। अगर ये फ़ोन फॉर एग्जांपल आप ले के इसको डैमेज कर लेते हो, डिस्प्ले तोड़ लिया, कुछ भी तोड़ लिया इसका, तो इसके पार्ट्स आपको नहीं मिलने। तो ये भी चीज़ अपने माइंड में रख के इस फ़ोन की तरफ जाइएगा। अब देखें, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इसकी मीडिया कंजम्पशन से लेके परफॉर्मेंस एंड कैमरा। अब जो मेन चीज़ है ना वो इसकी प्राइस और वेरियंट्स हैं। अब ये जो है ना, ये डब्बे वाला यूनिट है, मोटोरोला का सील्ड यूनिट है, मोटोरोला की अपनी सील्स लगी हैं, और ये आता है नेटवर्क लॉक में। मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी सिम नहीं चलेगी और ना ही इस फ़ोन को आप PTA अप्रूव करवा सकते हैं एज ए नॉन PTA। जिस तरह आईफोन यूज़ करते हैं ना नॉन PTA लेके, जो यूज़र ले रहा होता है जी कैमरा के लिए, मीडिया कंजम्पशन, ये वो सारा चीज़ें, तो ये वही कैटेगरी है। इसकी जो प्राइस है ये 46-47 हज़ार रुपये मार्केट से मिल जाता है, अराउंड अबाउट यही प्राइस है जो मैं आपको एक कोट करवा रहा हूँ। उसके अलावा ये आपको सिर्फ किट के अंदर भी एक ऑप्शन मिलेगी, और ये होता है फैक्ट्री अनलॉक वाला वेरिएंट, और इसकी जो प्राइस होती है ये मार्केट में 55 हज़ार रुपये चल रही है नॉन PTA की। और ये आप टैक्स पेड करके ना CNIC पे इसको ऑफिशियल अप्रूव करवा सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि ये 55 हज़ार रुपये का आपको फैक्ट्री अनलॉक मिलेगा, और इसका जो PTA टैक्स है ना डबल सिम का, वो 50 हज़ार रुपये है। अब यही वो टेंशन है, यही वो मुसीबत है जिसके बारे में काफ़ी रोना धोना करते रहते हैं हम, कि भाई जितनी फ़ोन की प्राइस मिल रही है उसी हिसाब से उतना ही टैक्स है उस पर। तो अब 55 हज़ार रुपया मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग, इसको सिंगल सिम भी अप्रूव करवा देते हैं। सिंगल सिम में थोड़ा सा एक मेथड होता है पेयरिंग वाला, उसके ज़रिए हो जाती है, तो वो राउंड अबाउट पड़ता है सिंगल सिम ऑफिशियल PTA 80,000 का। अब जो मैं अगर इवैल्यूएशन निकालूँ ना, तो 80 हज़ार रुपये पे अगर आप सिंगल सिम ऑफिशियल PTA फ़ोन पे पैसे लगाते हो तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है। और दूसरा, अगर 55 हज़ार रुपये आप लगाते हो इसके फैक्ट्री अनलॉक वाले वेरिएंट को लेने के चक्कर में, तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेना, प्राइस ऊपर निकल जाती है थोड़ी। अब आ गई ये बात ये डब्बे वाले यूनिट की। अब तो वो बंदा जो जिसकी सिम रिक्वायरमेंट नहीं है चलाना, ठीक है, नॉन PTA में लेना चाहता है, कोई फ़ोन दूसरा कैरी कर लेगा वो, और उसको अच्छा मीडिया कंजम्पशन चाहिए, उसको कुछ कोई डिसेंट कैमरा क्लिक्स करने हैं, उसको कोई डिसेंट वीडियोस भी चाहिए, और दूसरा ये है कि उसको एक अच्छी सी 60 FPS टाइप की परफॉर्मेंस और एक गुड लुकिंग फ़ोन, प्रीमियम हैंड फील वाला फ़ोन चाहिए, बैटरी भी जिसकी अच्छी हो। तो वो ये वही 45-46 की कैटेगरी में इसके ऊपर स्पेंडिंग करे, अगर उसकी डिमांड को, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, तो फिर आप इस ऑप्शन की तरफ देख सकते हो। अदरवाइज़ जो ऊपर वाली ऑप्शंस है, फिर उसमें आपको पता है पाकिस्तानी मार्केट में टैक मॉडल में गूगल पिक्सल की बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। मतलब 80 हज़ार रुपये अगर आपने इस पर लगाना है ना, तो फिर आपको उस कैटेगरी में मतलब और ऑप्शंस मिल जाती हैं काफ़ी पिक्सल की। वो भी अगली वीडियोस में मैं बेस्ट फ़ोन वाली कैटेगरी लेके आ रहा हूँ आप सब दोस्तों के लिए, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर करेंगे, वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो बहरहाल मेरे हिसाब से ये जो डब्बे वाला वेरियंट है ना, अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट मीट करता है, सिम नहीं चलानी है आप लोगों ने, दूसरा फ़ोन कैरी कर सकते हो, तो फिर ही आप इस फ़ोन की तरफ देखना। लेकिन अगर आप यूज़र हो जो कहता है यार मैं दूसरा फ़ोन कैरी नहीं कर सकता, मैंने सिम तो चलानी है, फिर आप इस रेंज के अंदर दूसरी ऑप्शन देख लो। जैसे मोटोरोला में अगर आपने लेना है तो मोटोरोला एज 2021 मिल जाता है आपको,
वो भी अंडर 40,000 के आसपास, कहीं पे 256 GB डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं उसके, वो चीज़ मिल जाती है आपको। मतलब ये है कि मीडिया कंजम्पशन से लेके डिसेंट कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस और एक डिसेंट बैटरी जो 1.5-2 दिन तक आपकी चल जाए, क्योंकि जब सिम नहीं चलेगी ना तो बैटरी बैकअप आपको और ज़्यादा बेटर मिलेगा। और 68 वाट की जो चार्जिंग है वो स्पीड से उसको चार्ज भी कर देगी। बस वो छोटा जो फ़ोन है ना, वो आजकल हालात जिस तरह के बन रहे हैं ना पाकिस्तानी मार्केट के, मुझे लगता है कि इसी तरह की डिवाइसेज अब चलनी है। ज़ाहिर है यूज़र को अच्छे फीचर चाहिए, कम प्राइस में चाहिए, तो फिर इसी तरह की डिवाइसेज, ज़ाहिर है इसी वजह से पाकिस्तानी मार्केट में ये लाइक अ हॉट केक सेल हो रहा है फ़ोन। तो ये सारा स्नैरियो है इसकी प्राइसिंग को लेके। ये जो मॉडल है ये टैग मॉडल की कैटेगरी में अभी नहीं आ रहा। CNIC पे जो टैक्स है इसका वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई होप कि चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो ये तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।